आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ रुद्रशेखर जोशी। केसरीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे श्री गणपति अथर्व शीर्ष के श्लोक 6 से 10 तक का अर्थ। छठे श्लोक में प्रथम पंक्ति में है त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः। गुण 3 प्रकार के हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हम जिस सृष्टि में रहते हैं वह पंच तत्वों से बनी है, इसलिए इसे अष्टधा प्रकृति ऐसा भी कहते हैं। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से ही बना है और हर व्यक्ति में सत्व, रज, तम यह 3 गुण तो कम या ज्यादा होते ही है, लेकिन परब्रह्म परमेश्वर इन सभी से परे है, इसलिए त्वं गुणत्रयातीतः ऐसा कहा है। परब्रह्म परमेश्वर के अतिरिक्त त्रिदेवों से लेकर सभी सामान्य जीव और मानवों के लिए काल की मर्यादा कम या ज्यादा होती ही है, लेकिन सभी जीवों को उत्पत्ति स्थिति लय इन अवस्थाओं में से जाना पड़ता है और एक दिन मृत्यु होती है, यानी आयु की मर्यादा है। सृष्टि में जितने भी वस्तु पदार्थ है उन्हें भी आयु की मर्यादा है, उसके बाद उनका लय तो होता ही है। लेकिन परब्रह्म परमेश्वर भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और लय यानी नष्ट होना इन सब से परे है, इसलिए त्वं कालत्रयातीतः ऐसा कहा है। आगे है त्वं देहत्रयातीतः। परलोक और पुनर्जन्म ग्रंथ में देह भी कई प्रकार के बताए हैं, ये वर्णित है। एक स्थूल देह जो पंच तत्वों से बना है, यानी सजीव चेतन देह। 2 पार्थिव देह, इसे मृत, प्रेत, शव ऐसा भी कहते हैं। 3 सूक्ष्म देह, इसे लिंग देह ऐसा भी कहते हैं। 4 कारण देह, यह सूक्ष्म और आनंदमय होता है। 5 महाकारण देह, यह प्रकाशमय बिंदु रूप में होता है, तेजस्वी होता है। देह के निर्मिति के अनुसार योनिज देह, अयोनिज देह, ईश्वरी शक्ति से निर्मित देह, अतिवाहिक देह, सिद्ध देह, ज्ञान देह, भाव देह, ऐसे कई प्रकार के देह हैं। यह सभी परब्रह्म परमेश्वर से ही निर्मित है, लेकिन फिर भी वह इन सभी से परे है, इसलिए त्वं देहत्रयातीतः ऐसा कहा है। आगे के शब्द है त्वं मूलाधार स्थितोसि नित्यम, त्वं शक्तित्रयात्मका, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। अर्थात इन सब का मूला आधार, मुख्य आधार आप ही हो और वह नित्य अखंड रूप में हो। इसका दूसरा अर्थ तुम मूलाधार चक्र में स्थित हो ऐसा भी होता है, अर्थात तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति से संयुक्त हो। मुख्य शक्तियाँ 3 है, श्री महादेवी, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती। यह तीनों शक्तियाँ सभी जीवों को कार्य करने में सहायक होती है। इनके अंश रूप में कई प्रकार है, लेकिन परब्रह्म परमेश्वर इन सभी शक्तियों से अंश रूप में स्थित होने के कारण ही जीव चेतन स्वरूप में कार्य करने में सक्षम होता है और इन्हें श्रेष्ठ योगीजन नित्य ध्यान करते हैं। आगे लिखा है त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णु, त्वं रुद्र, त्वं इंद्र, त्वं अग्नि, त्वं वायु, त्वं सूर्य, त्वं चंद्रमा, त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अर्थात तुम ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, सूर्य, चंद्रमा हो। तुम ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म हो। तुम ही भू भुव स्वहा एवं प्रणव हो। आगे 7वां श्लोक है गणादीन पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस तदनंतरम अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण वृद्धम एतत् तव मनुस्वरूपम। गकार पूर्व रूपम, अकारो मध्यम रूपम, अनुस्वारश्चांत रूपम, बिंदु उत्तर रूपम, नाद संधानम, संहिता संधि, सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि, निचरत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता। ओम गण गणपतये नमः। अर्थात गण शब्द से पहले जो आदिश अक्षर है गकार का उच्चारण करें, उसके बाद अकार और उसके बाद अनुस्वार का उच्चारण करना चाहिए।
अर्धेन्दुलसितम यानी जो अर्ध चंद्र से पहले शोभित है, जो ओंकार से पूर्व और बाद में भी है यानी ओम गंग ओम है। इसमें गणेश का रूप कैसा है इसका वर्णन है। गकार पूर्व रूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है और संहिता संधि है। सैषा गणेश विद्या अर्थात यह गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि है, निचरत गायत्री है और गणपति देवता है। और गणेश जी का बीज मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। आगे 8वां श्लोक है एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। विद्महे यानी जानते हैं, कोविद यानी सभी प्रकार के ज्ञान जिसे है, या पंडित जी को कोविद ऐसा कहते हैं। हम भगवान एक दंत को जानते हैं, इसलिए हम उनका ध्यान करते हैं या भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान एक दंत यानी गणेश जी हमें उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करे या उसे प्राप्त करने के लिए हमें प्रोत्साहित करे। आगे 9वां श्लोक है एक दंतम चतुर्हस्तम पाशम अंकुश धारणम रदंच वर्दम हस्तैर्बिभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांगम रक्तपुष्पै सुपूजितम भक्तानुकंपिनम देवम जगत्कारणमच्युतम आविर्भूतंच सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायन्ति यो नित्यम स योगी योगिनाम वरः। इस श्लोक में श्री गणेश जी का या गणेश जी के रूप का वर्णन है, जो एक दंत है और जिन्हें 4 हाथ है। इन 4 हाथों में से 3 हाथों में पाश अंकुश और दंत है और चौथा हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। गणेश जी के रथ पर जो ध्वजा है उस ध्वज में मूषक का चिन्ह है। श्री गणेश जी रक्त वर्ण लंबोदर और शूर्प कर्ण के हैं। शूर्प यानी तीक्ष्ण, जिन्होंने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हैं, उनके शरीर पर लाल चंदन का लेपन किया है और जिन्हें लाल रंग के पुष्प से पूजा जाता है। यह रूप वर्णन के बाद कहा है कि ऐसे गणेश जी भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तेजोमय, जगत के कारण स्थिर, प्रकृति और पुरुष से परे है, विद्यमान है, जो सृष्टि के आदि में यानी पूर्व निर्माण हुए हैं। ऐसे गणेश जी का जो ध्यान करता है वह योगी सभी योगियों में श्रेष्ठ है। आगे 10वां श्लोक है नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरा एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमः। अर्थात इस मंत्र में गणेश जी के नाम लेकर उन्हें प्रणाम किया है, यानी व्रातपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रमथपति को नमस्कार, लंबोदर एकदंत विघ्ननाशक शिवसुत श्री वरद मूर्ति को नमस्कार, यह हम प्रणाम करते हैं। यहाँ तक अभिषेक के लिए पठन या आवर्तन के लिए यह लिया जाता है। इसके आगे के श्लोक में फलश्रुति है। यहाँ 10 श्लोकों तक श्री गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र का अर्थ पूरा हुआ। आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।